गांव के एक कोने में टूटी फूटी झोपड़ी में रामू अपनी पत्नी सीता और छोटे बेटे मोहन के साथ रहता था। रामू एक ईमानदार और मेहनती मजदूर था जो गांव के खेतों में काम करके अपने परिवार का पेट पालता था। दिन भर मेहनत करने के बाद भी उसके पास इतने पैसे नहीं होते थे कि वह अपने परिवार की सभी जरूरतें पूरी कर सके। गांव में धीरे धीरे होली की तैयारियां शुरू हो गई थी। हर तरफ रंग बिरंगे गुलाल बिक रहे थे और बच्चे अपनी नई पिचकारियों से खेल रहे थे। लेकिन रामू के घर में न तो रंग थे, न मिठाइयाँ और न ही नए कपड़े। मोहन बार बार अपनी माँ से पूछता, माँ, इस बार हमारी होली कैसी होगी? मेरे दोस्त कह रहे हैं कि वे नए कपड़े पहनेंगे और खूब रंग खेलेंगे। सीता के पास कोई जवाब नहीं था, क्योंकि वह जानती थी कि उनके पास होली मनाने के लिए कुछ भी नहीं था। रामू यह सब देख रहा था। उसने सोचा, क्या मैं अपने बच्चे को एक छोटी सी खुशी भी नहीं दे सकता? गांव में ठाकुर सेठ सबसे अमीर व्यक्ति था। हर साल वह अपनी हवेली में शानदार होली का आयोजन करता था और दूर दूर से रिश्तेदार आते। मोहन भी अपने दोस्तों के साथ ठाकुर की हवेली के पास गया और वहां की रौनक देखकर दंग रह गया। तभी ठाकुर के बेटे ने मोहन से कहा, तू तो गरीब है, तेरे पास तो कुछ भी नहीं है। तेरी कैसी होली? मोहन यह सुनकर उदास हो गया और चुपचाप वहां से चला गया। वह दौड़कर अपने घर पहुंचा और रोते हुए अपनी माँ, क्या गरीब लोग होली नहीं मना सकते? रामू ने यह सुना तो उसका दिल टूट गया। उसने फैसला किया कि चाहे कुछ भी हो जाए, वह अपने बेटे को खुशी जरूर देगा। रामू के पास पैसे नहीं थे, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने गांव के साहूकार के पास जाकर कुछ रुपए उधार मांगे, लेकिन साहूकार ने मुंह फेर लिया। रामू ने सोचा, अगर उधार नहीं मिलेगा तो मैं अपनी मेहनत से ही कुछ कमाऊंगा। वह गांव के जंगल की ओर गया और वहां से सूखी लकड़ियां इकट्ठी करने लगा। फिर उसने गांव में जाकर लोगों से पूछा, भैया, होली के लिए लकड़ियां चाहिए क्या? धीरे धीरे कुछ लोगों ने उससे लकड़ियां खरीदनी शुरू कर दी। कई घंटों की मेहनत के बाद उसे कुछ पैसे मिल गए। उन पैसों से उसने थोड़ा गुलाल खरीदी। जब वह घर पहुंचा तो उसने मुस्कुराकर कहा, देखो सीता, इस बार हमारी भी होली होगी। सीता की आंखें खुशी से भर आईं और मोहन खुशी से उछलने लगा। अगली सुबह होली थी। रामू ने मोहन को गुलाल दिया। तीनों खुशी खुशी नाचने लगे। तभी गांव के कुछ गरीब बच्चे वहां आ गए। उनके चेहरे उतरे हुए थे क्योंकि उनके पास होली खेलने के लिए कुछ भी नहीं था। रामू ने बिना किसी संकोच के अपना गुलाल बच्चों में बांट दी। यह देखकर सीता ने कहा, रामू, हमारे पास खुद बहुत कम है, फिर भी तुम बांट रहे हो? रामू मुस्कुराकर बोला, सीता, होली सिर्फ अपने लिए नहीं, दूसरों की खुशी के लिए होती है। असली त्योहार वही है जिसमें हम मिलजुल कर खुशियां बांटें।